हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो जो है वो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर आज आपके लिए कि हम इंग्लिश आज आप पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नहीं, हमने नाउन्स एंड जेंडर्स कवर करा चुके हैं। द थर्ड टॉपिक इज प्रोनाउन। तो आज हम प्रोनाउन आपको कवर कराएंगे ताकि आपको प्रोनाउंस में कोई प्रॉब्लम ना है। आपके एंट्रेंस एग्जाम से प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर पाए अटैम्प्ट। तो क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, जैसे कि इंग्लिश में चल ही रहा है। हम इंग्लिश में पहले थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, देन वी हैव टू गो ऑन क्वेश्चन सीरीज हम करेंगे, देन हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो प्रोनाउंस की तरफ पढ़ते हैं। तो प्रोनाउन होते क्या है? सबसे पहले नाउन हमने पढ़ लिया कि नाउन किसे बोलते हैं, जेंडर किसे बोलते हैं। अगर नहीं देखा है तो उसे आप वीडियो को देखिए जाके, प्लेलिस्ट में पढ़ी होंगी। प्लेलिस्ट में कहाँ होंगी? आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे, देन यू हैव टू गो ऑन एम एंट्रेंस एग्जाम 2024 प्लेलिस्ट, उस पर जाके आप चेक करेंगे तो आपको प्रीवियस वीडियोस में ये सब कुछ इजीली मिल जाएगा। इंग्लिश ही नहीं, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी इजीली से वहां पे मिल जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट ऑन करिए, आप अपने सारे ही चैप्टर्स डे बाय डे या फिर चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो चीज आपको करिए, वो आपके लिए एक एडवांटेज है कि वहां पे हमारा सब कुछ पढ़ा हुआ है, वहां से आप सब चीज ले सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक ये है व्हाट इज प्रोनाउन। सो प्रोनाउन बेसिकली मैं लिखती भी रहूंगी, डेफिनेशन लिखूंगी ताकि आपकी एक थ्योरी रेडी होती रहे कॉपी में, ताकि आप रिवीजन करें तो आपको अच्छा रहे, आसानी रहे कि आप रिवीजन में आपका उसका यूज हो। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउंस क्या होते हैं? Okay, I read the definition. A word which is used in place of a noun is known as pronoun. यानी कि जहाँ यूज होते हैं nouns के वर्ड्स तो उसको हम बोलते हैं pronouns। यानी कि इसमें भी nouns ही आता है। That's why we have to say कि pronouns के वर्ड्स में यूज होने वाले वर्ड्स nouns के वर्ड्स में होने वाले वर्ड्स pronoun कहलाते हैं। मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, आपके हाथ आप नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर whatever you have to do। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पीछे वीडियो बैक करके लिखिए, जैसे आपका प्रेफर पड़े। प्रोनाउन, a word which is used in place of a noun। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं, इज नोन एज प्रोनाउन। ओके, तो एग्जाम्पल अगर हम ले तो इट्स आई, वी, यू, शी, ही, दे ऑल आर द प्रोनाउंस। ये हम इन सब चीजों को प्रोनाउंस बोलते हैं। प्रोनाउंस के काफी सारे काइंड्स होते हैं। कैसे कैसे काइंड्स होता है आई टेल यू कि प्रोनाउंस में कि जस्ट लाइक कि प्रोनाउंस के टाइप्स होते हैं, वैसे ही प्रोनाउंस की भी पार्ट्स है। प्रोनाउन 9 पार्ट्स होते हैं, मतलब प्रोनाउन के 9 पार्ट्स होते हैं। तो 9 पार्ट्स को हम ईच पार्ट को डेफिनेशन वाइज और अच्छे से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन विच इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके काइंड्स होते हैं 5। देयर आर 9 काइंड्स, सॉरी, देयर आर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अभी ईच एग्जाम्पल में आपको लिखवाऊंगी क्या क्या होते हैं। इसके 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। पहला पर्सनल, इसकी ईच डेफिनेशन लिखवाऊंगी आपको। तो ये आपको हो गया, या इसको नोट डाउन कर लो। इसके 9 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे हम विद डेफिनेशन। इसको मैं रब कर रही हूँ। अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को ऑन रखिए और अपनी ऐसे ही जैसे आप प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो टाइम अभी गया नहीं है। अभी से स्टार्ट करेंगे तो तब भी हो सकता है, लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। विदाउट स्टार्ट नहीं होगा। देखिए, विदाउट स्टार्ट नहीं होगा। तो दैट्स वाई आपको उस पर स्पिरिचुअल लेना पड़ेगा। आप अपने जब अपने उस पर थोड़ा सा दोगे उसको, जब भी तो वहां से इनपुट दोगे तभी तो आउटपुट मिलेगा। तो मिलेगा। तो बढ़ते आगे काइंड्स की तरफ। उसके कितने काइंड्स है? सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल, पहला पॉइंट है उसका, पहला वो है पार्ट उसका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन
पर्सनल प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ मैं आगे, उसको फिर समझाऊंगी भी। एग्जाम्पल, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स लिख देते हैं जाके आपको इजी हो, क्योंकि नाउन तो पता चल ही गया, उसी से पता लग जाएगा बाकी सारी चीजें भी। तो नाउन जब प्रोनाउन नाउन जब दोनों चीजें पता लग गई हैं, तो हमें जो इसके पार्ट्स है ना, उसके एग्जांपल से आपको पता लगेगा कि हमें ये यहाँ कैसे हिंट है, इस इट्स कॉल्ड हिंट। हमें पर्सनल नाउन के हिंट्स कैसे लगेगी, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, सपोज दैट सेंटेंस आ जाता है आस्किंग कि पर्सनल नाउन कौन सा पर्सनल नाउन है या नहीं है, या फिर ये कौन सा नाउन है, तो आपको एग्जाम हिंट से पता लगेगा। और वहाँ बी दे ये सब चीज दे रखी है, दैट मीन्स दैट्स काइंड ऑफ नाउन, उसके ये वाला प्रोनाउन का ये वाला पार्ट है। तो आप ऐसे करके गेस कर पाएंगे, तो इसलिए गेसिंग पावर के लिए होता है। तो इसको भी नोट डाउन करिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। पर्सनल नाउन, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दैट्स आर कॉल्ड पर्सनल नाउन्स। यानी कि ये सारे एग्जांपल्स जहां पर भी आएंगे, दैट मीन्स दे आर कॉल्ड पर्सनल नाउन्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उसको रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका कैसे हिंट होगा, सपोज दैट एग्जांपल, माई सेल्फ, जहां पर माई सेल्फ, अभी समझाती हूँ इसको भी मैं, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, कॉमा, etc, etc। यानी कि इस पार्ट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, रिफ्लेक्सिव नाउन वहां यूज करते हैं जहां पे सेल्फ की बात हो रही हो, यानी कि अपने आप की बात हो रही हो, या किसी के सेल्फ, यानी कि इंसानों की सेल्फ की बात हो रही हो, उस जगह पर हम ये यूज करते हैं। दैट मीन्स माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, एक्सेट्रा। जहां पर ये आएगा तो आपको वही माइंड टैकल करना चाहिए, दैट इज रिफ्लेक्सिव नाउन। ओके, नेक्स्ट थर्ड है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन किस क्या होता है, देखते हैं। थर्ड वन, 9 पार्ट्स है इसके, एम्फेटिक प्रोनाउंस। और ये आएगा, आई टेल यू, क्योंकि ग्रामर ही आती है एंट्रेंस एग्जाम्स में, इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चंस है 15-20, ये सारे ग्रामर से ही आती है, कोई रीडर नहीं होती है, कोई वो नहीं होता आपको चैप्टर्स दे रही है उसके क्वेश्चन आंसर्स के आपके हिंट्स पूछेंगे, दैट्स नॉट मी। ग्रामर ही आती है, टेंसेस आएंगे, टेंसेस भी मैं आगे आपको कवर कराऊंगी। पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें कवर करा के आपका थोड़ा सा जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करा दूं इंग्लिश में, दैट्स यू नो कि टेंसेस थोड़ा टाइम ले लेते हैं, तो वो टाइम हम देंगे उस चीज को, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस भी तो एक बिल्ड करना होता है। तो वो कॉन्फिडेंस जब आपका बिल्ड हो जाएगा, देन आई हैव टू गो ऑन दिस, है ना, आई विल गो ऑन देयर। लेकिन अभी मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आपका ये चीज मैं आपको क्लियर करा रही हूँ, नाउन्स, प्रोनाउंस, जेंडर्स, वर्ब्स रह रही है अभी, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके कवर होती रहेंगी। आप वैसे ही वैसे जैसे जैसे मैं कराती जाऊँ, आप वैसे वैसे ही उस चीज को कंप्लीट करते जाइए और अपना 100% आप देते चलिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थर्ड है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या है, एग्जांपल लेते हैं इसका हम, माई सेल्फ, सेम, ओ सेम है इसकी तरह, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, etc। इसमें सिर्फ एक और है देमसेल्फ, जो कि इसमें नहीं है, यानी कि सेम है, जो उसमें था उसमें, सिर्फ इसके अंदर क्या नहीं है आपका, देमसेल्फ नहीं है। फोर्थ है आपका पोसेसिव, पोसेसिव प्रोनाउन, इट्स नॉट पोसेसिव, इट्स कॉल्ड पोसेसिव। ओके, फोर्थ वन इज पोसेसिव। इसमें हम बोल सकते हैं माइन, यानी कि पोसेसिव होते नहीं है कि वी आर दिस, एक बताती हूँ अभी आपको, हर्स, हिज, योर्स, देयर, etc। दैट मीन्स ये आपको ही बता रहा है कि आप अपनी चीज के लिए होते हो कि ये मेरी है, कि वो है, तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। बट दैट मीन्स माइन, दैट्स माई, दैट्स आवर, दैट्स ये, हम ऐसे करके बोलते हैं, वहां यूज करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। आगे फिफ्थ वन,
इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? सी। अभी मैं अगेन रिवाइज कराऊंगी आपको ये एक बार। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज दिस? इटालियन, जहां पर हम याद यूज करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, दैट्स आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे जाने की हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम इस चीज को ये बोलते हैं। ये हो गए आपके 5 पार्ट्स कवर। अभी आपके 6, 7, 8, 9 रह रहे हैं, 4 पार्ट्स रह रहे हैं। इस चीज को आप नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लिए, वीडियो को पीछे करके देखिए, वट एवर यू हैव वांट टू डू। हम इसको चीज को रब कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इफ एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू हैव टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, या फिर जिसमें आप सुटेबल समझे। पॉजिटिव मुझको रिस्पॉन्स देते रहा करो, दैट्स यू आर लर्निंग, मैम अच्छा कर रहे हो, बिकॉज इससे जो है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपका अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हूँ क्लास के अंदर, दैट यू कैन डू इट, दैट्स व्हाई। तो आई अंडरस्टूड दैट्स यू आर आल्सो फॉलोइंग मी। आपसे हो रहा है, वो चीजें नहीं हो रही है, मेरे को पता लगे आपकी प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं है ना। टीचर का जब एक कनेक्ट होता है ना किसी स्टूडेंट के साथ, जब भी वो आगे चल के ग्रो करता है, तो कनेक्शन बिल्ड करो। 6, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। Interrogative pronoun. 6th one is interrogative pronoun. Interrogative pronoun क्या होता है? इसमें हम यूज करते हैं, इंटरोगेटिव का मतलब ये होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क भी लिख दे रही हूँ। इट मीन्स क्वेश्चन आप किसी से पूछ रहे हो, तो क्वेश्चन WH फैमिली से होता है, यानी कि व्हाट, हु, है ना। ये तो क्वेश्चन आप किसी से पूछ सकते हो। विच, वॉर्म, यानी कि व्हाई यू डू दिस, व्हाई यू नॉट डू दिस, हम ऐसे करके क्वेश्चन ही तो किसी से पूछ सकते हैं, तो वो बोलते हैं हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में। अगर हम आगे पूछे तो वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड होता है। विच वॉज, वो, वॉर्म, whose, that, which, etc। फिर 8th में जाऊंगी तो इंडेफिनिट। अभी समझाती हूँ, सब आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या होते हैं प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन हम यूज करते हैं सम, समवन, नोन, एनी, वन, ऑल। 9th one is distributive। Distributive pronoun। Each, either, neither। See, I explain you what is this। सबसे पहले इंटरोगेटिव की बात करूँ तो इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चंस को यूज करते हैं। दैट मींस वी आर गोइंग टू द क्वेश्चंस, यानी कि व्हाई यू डूइंग दिस, व्हाई यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, व्हाट हैपेंड, दैट्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आस्किंग। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम यूज कर सकते हैं व्हाट, वूम, व्हिच, वोम, ठीक है, व्हिच, वोम। रिलेटिव प्रोनाउन में भी क्वेश्चन मार्क होता है। हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी चीज में हम रिलेटिव प्रोनाउन डालते हैं। ये रहा इसकी एग्जांपल्स, whom, was, whose, that, which। अब मैं बात करूँ इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट होता है स्टार्टिंग में हम किसी से पूछते हैं समवन, नॉन, एनीवन, ऑल, ये काइंड ऑफ थिंग्स, यानी कि हम किसी प्लूरल थिंग की बात कर रहे हो तो वहां हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटिव से लग भी रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन टाइप कुछ है, लेकिन ये है ईच, नाइदर, देयर, यानी कि किसी भी चीज का आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल से आंसर देते हो। सो ये था आपके सारे प्रोनाउंस। मैंने आपको प्रोनाउंस सब एक्सप्लेन कर दिया है, इसके सारे पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए। इसी से रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चन सीरीज आएगी, पहले आप अपना सारा समरी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन सीरीज आएगी तो वो मिक्स आएगी। तो मिक्स आने पे क्या है कि आपको ये बेनिफिट होगा कि मिक्स आने पे आप उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे। दैट्स वाई रिविजन आपका होता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। दैट्स वाई आई डू दिस इंग्लिश में ओनली। बाकी सब चीजों में मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ हाथ के हाथ, ताकि आपको हाथ के हाथ प्रिपरेशन होती रहे। उसकी भी
अलग से क्वेश्चंस की आया करेगी, लेकिन वो एंट्रेंस एग्जाम जब क्लोज आएंगे तब आएगी। आई होप आपको सब समझ में आया होगा प्रोनाउंस की क्लास में। जो भी नहीं आया हो प्रोनाउन में तो आस्क मी इन कमेंट बॉक्स या वट एवर यू वांट टू डू, उसमें आप करिए और मेरे से क्वेश्चन पूछिए और पॉजिटिव रिस्पॉन्स अपना देते रहे करिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा रहे कि हाँ यू आर स्टडिंग, आप कुछ कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो। वैसे तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स है और मेरे को वो काफ़ी सारी चीज़ें आती भी हैं कि मैम यू डू दिस यू दिस, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू करिए, आगे की वीडियो के लिए प्रिपेयर रहिए, आगे की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है और आती चली रही है। सारी सब्जेक्ट्स को कवर करिए, नॉट इंग्लिश, एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू डू कंप्लीट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।